अस्सलाम वालेकुम सर। 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 सर Sir, you're not audible. हेलो सर। सर are you there? सर Hello, sir. Are you there? एक मिनट। हेलो हेलो Yes sir. गुड इवनिंग। yes sir. Good evening sir. ओके वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड Good इवनिंग। evening. वेरी गुड इवनिंग। Good evening sir. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सब लोग? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Okay How sir. are you आप all? कैसे हैं? How are you sir? Me too आप fine. कैसे हैं सर? बिल्कुल हम भी ठीक है। आप ठीक हो सभी? Yes sir. ओके sir. सॉरी ठीक हूँ कुछ sir. कुछ मिनट्स जो है थोड़ा लेट हुए क्योंकि यहाँ से थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू मतलब वॉइस का इशू था तो इसलिए अदरवाइज 4 बजे ही हम शुरू किए थे। तो यू टेल मी कि लास्ट टॉपिक कौन सा था जो हमने आपको पढ़ाया था? लास्ट पॉइंट। Last topic. हाँ लास्ट पॉइंट क्या था जहाँ पे हमने फिनिश किया था वो बता दिया आप। उससे आगे हम जाएंगे आज। यस कुछ याद है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहाँ तक हमने पढ़ा था? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपने पढ़ा था? सर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हाँ टेक्सोनॉमिक हायरार्की हो गया है ना? ओके ठीक है। हाँ सर। ओके तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? व्हाट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की? टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। हाँ यस It is arrangement of taxonomic characters in descending or ओके ascending order. ओके ओके गुड। तो कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं टोटल? 7. 7 यानी मेन। हाँ ये हम कहते हैं कि मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की हम बात करते हैं। टोटल जो है मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो 7 है ना? लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो लेट्स गो फॉर दैट पॉइंट। देखो अब तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अब आपको पता ही है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है उसको हम लीनियस हायरार्की भी कहते हैं। तो थोड़ा सा एक पॉइंट में उसे मैं आज ऐड करूंगा जो आप याद रखेंगे उसमें। तो बस बाकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो जैसे मैं आपको बता दूं लेट इट बी। सपोज हमारे पास क्या है? हमारे पास पहली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है फर्स्ट वन दैट इज दिस
किंगडम। किंगडम किंगडम जो है इट इज हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है, ये हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है किंगडम। अब उसके बाद जो है दूसरी कैटेगरी, अगर हम यहाँ पे प्लांट को देख रहे हैं, प्लांट और से वो डिवीजन है, अगर हम प्लांट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट और से वो दूसरी कैटेगरी यहाँ पे डिवीजन बनेगा, और अगर हम एनिमल का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बनेगा फाइलम। फाइलम, हाँ फाइलम, यू नो इट। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट, आपको ये चीज याद रखना चाहिए। लेट्स गिव मी द एग्जांपल फ्रॉम दिस फाइलम। इसी तरह से डिवीजन का भी बनेगा। वो क्या, वो ये चीज है कि जब हम फाइलम के बाद जो है ना दूसरी मेन कैटेगरी जो बनेगी, सेकेंड मेन कैटेगरी आफ्टर द फाइलम, वो कौन सी होगी? यू नो दैट फाइलम के बाद क्या आएगा? क्लास, है कि नहीं? फाइलम और डिवीजन के बाद क्या आता है? फाइलम और डिवीजन के बाद जो टैक्सोनॉमी आती है वो क्लास आता है, ठीक है ना, दैट इज क्लास। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखना है, हम यहाँ पे बीच में एक और कैटेगरी को अब ऐड करते हैं, यानी साइंटिस्ट्स ने, टैक्सोनॉमिस्ट्स ने एक और कैटेगरी को यहाँ पे सपोज ऐड किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड की, यहाँ पे रखा सब फाइलम, सब फाइलम या सब डिवीजन। इसी तरह से डिवीजन के लिए आएगा सब डिवीजन। सो सब फाइलम किस किस मतलब के दरमियान है? बिटवीन व्हाट वी कैन से दैट सब फाइलम इज बिटवीन, जब हम सब फाइलम की बात करेंगे, इट इज बिटवीन द फाइलम एंड द क्लास। ये इन दो के दरमियान है, बात समझ रहा हो? सब फाइलम इज बिटवीन द फाइलम एंड क्लास, ठीक है। तो ऐसे कैटेगरीज बेटा जिनको हम बिटवीन फाइलम एंड क्लास रखते हैं, ऐसी यानी ऐसे, अब फाइलम और क्लास में नहीं, अब मैं आपको ऐसे बोलूं, the categories which fall between, the categories which fall between two main categories, ये पॉइंट इसमें आपने याद रखना है, between two main categories, try to understand it अच्छे से। the categories which fall or which lies between two main categories, जो दो मेन कैटेगरीज के बीच में आता है, ऐसी कैटेगरीज को हम यहां पे इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। दीज कैटेगरीज आर नोन एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज, इंटरमीडिएट। सो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है व्हाट आर इंटरमीडिएट कैटेगरीज, या क्वेश्चन में दिया गया होगा, एमसीक्यूज होगा, कुछ भी होगा, तो यू विल रिमेंबर दैट, आप इसमें ये चीज याद रखेंगे कि इंटरमीडिएट कैटेगरीज आर दोज कैटेगरीज विच आर इन बिटवीन द टू मेन कैटेगरीज, जो दो मेन कैटेगरीज के दरमियान फॉल करेगा। लाइक यू नो, दो मेन कैटेगरीज हमारे पास क्या है? आपके पास यहाँ पे एक कैटेगरी फाइलम था या डिवीजन, और दूसरी मेन कैटेगरी जो है वो यहाँ पे आपका क्लास है। दीज आर टू मेन कैटेगरीज, ठीक है। अब इनके बीच में मैंने यहाँ पे क्या रखा? इनके बीच में मैंने यहाँ पे सब फाइलम या ऑब्लिक करके सब डिवीजन, जो भी आप रखेंगे। तो ये जो सब फाइलम आ गया या सब डिवीजन आ गया, ये फॉल यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट कैटेगरीज में। इसी तरह से आप लिख सकते हैं सब, मतलब जैसे आप कहेंगे फैमिली, इसी तरह से फैमिली और जीनस के दरमियान। लाइक यहाँ पे एक मतलब मेन कैटेगरी है फैमिली, फैमिली यहाँ पे एक जो है मेन कैटेगरी है। अभी जो फैमिली है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आता है? इसके बाद यहाँ पे जो है जो कैटेगरी आएगी उसको हम यहाँ पे जीनस कहते हैं, जीनस। अब यहाँ पे एक और मतलब हम इंटरमीडिएट कैटेगरी शो करेंगे, यहाँ पे वन मोर इंटरमीडिएट कैटेगरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट इट बी सब फैमिली। सब फैमिली, तो ये क्या हुआ? यानी सब फैमिली जो मैंने बता दिया, सब फैमिली, तो ये जो है इट इज बिटवीन द फैमिली एंड जीनस, इट इज बिटवीन द फैमिली एंड जीनस। अब फैमिली क्या आ गया?
फैमिली जो है ये मेन कैटेगरी आ गई, दिस इज मेन कैटेगरी, मैं लिखूंगा इसको MC मेन कैटेगरी, और जीनस भी आ गया यहाँ पे MC मेन कैटेगरी। और इनके बीच में एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको दूं, एक सिंपल एग्जांपल आई विल गिव यू, लेट इट बी, मेरे पास है A, उसके बाद C, A और C। आप देखो इनके दरमियान में, इनके बीच में जो है मैं रखूंगा यहाँ पे B को, दिस इज B हियर। सो हम कहेंगे B इज इंटरमीडिएट, B इज इन बिटवीन द A एंड C, और B इज मिडिल, ये मिडिल में है, ये इंटरमीडिएट है। इसी तरह से जो मेन कैटेगरीज के IC कैटेगरी सब कैटेगरी जो मेन कैटेगरीज के बीच में आता है, मेन कैटेगरीज के दरमियान आता है, उस वाली कैटेगरी को हम यहाँ पे सब कैटेगरी या उसको हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। और इंटरमीडिएट कैटेगरी में आपका सब फैमिली आएगा, सब जिसको हम कहते हैं मतलब दिस फाइलम आएगा, सुपर क्लास आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें फॉल होता है। तो ये चीज एक और एडिशनल पॉइंट में आपको मतलब जो है समझा रहा था, तो जो हो गया। तो आपको ये समझ में आया है व्हाट आर इंटरमीडिएट कैटेगरीज? हैव यू गॉट इट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज पे मूव करेंगे, दैट इज NCERT का एक क्वेश्चन है पेज नंबर 8 to 9, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा पहले, तो फिर उसके बाद देखते हैं। देखो आपका NCERT जो है, NCERT बेटा पेज नंबर 8 to 9, ठीक है, 8 to 9, यानी इसका मतलब 8th के लास्ट लाइंस और सेंटेंसेस, उसके बाद 9th का पहला ऊपर वाला जो पोर्शन आएगा। तो वहां पे क्वेश्चन एक है कि हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। वहां से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ टू प्लेस एन organism in various categories, ठीक है। हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, एक ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में हम कैसे रख सकते हैं, इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म को हम कैसे प्लेस करेंगे, या एक शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं, हम एक ऑर्गेनिज्म का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। इन नटशेल शॉर्ट में आप ही याद रखेंगे, हाउ वी कैन क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम अलग अलग क्लासिफाई कैटेगरीज में कैसे रखें, जैसे उसका डिवीजन, उसका किंगडम क्या आएगा, उसका डिवीजन क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसके फैमिली क्या होगी, जीनस, स्पीसीज, ये सब कुछ कैटेगरी जो आती है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज प्रोसीजर, व्हाट इज द मैकेनिज्म, ठीक है, व्हाट इज द वे, कौन सा तरीका है या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। अगर हमने कोई, आप ऐसे समझो, आपने अपने खेत में जाते जाते एक न्यू प्लांट देखा या न्यू एनिमल देखा, लेट इट बी, हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट और एनिमल। अब आप उस एनिमल को या उस प्लांट को क्लासिफाई करना चाहते हैं, आप उसको सिस्टमेटिक पोजीशन जिसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, हम इसको कहते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है क्लासिफिकेशन में या टेक्सोनॉमी में, तो दैट इज आल्सो नोन एज सिस्टमैटिक पोजीशन। सो आप उसको एक सिस्टमैटिक पोजीशन देना चाहते हैं, तो हाउ, क्वेश्चन यहां पे बनेगा हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ठीक है। आपके लिए हाउ का जो है यहाँ पे, इसका मतलब हमें क्या क्या चाहिए, हाउ का यहाँ पे ये चीज है कि व्हाट वी रिक्वायर, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसका मैं यहाँ पे आपको आंसर दे देता हूं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए मेन चीज क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो है सबसे पहली बात जो है बेसिक नॉलेज, मतलब हम कहते हैं सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बनेगा, यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए।
you should have the basic knowledge. बेसिक नॉलेज किस चीज का आपको होना चाहिए? जब हम बात करें यहाँ पे बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको फंडामेंटल जो होता है या बेसिक जो होता है वो नॉलेज होनी चाहिए, बट अबाउट व्हाट, किस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए? देखो बेटा, यहां पे आपने ये चीज याद रखना है, आपको उस प्लांट की जो है, या जनरल हम बोलेंगे, आपको प्लांट्स, अगर आप प्लांट क्लासिफाई करना चाहते हैं तो आपको प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आपको प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी मालूम होना चाहिए। प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या होता है, पहला पॉइंट ये है। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज मीन टू बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एनीबडी अमंग यू? External स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसका मतलब आपको सबसे पहले प्लांट के जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनके बारे में पक्की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लीफ है तो लीफ के बारे में मालूम होना चाहिए, इसके वीन्स कहां से जा रहे हैं, इसमें मोनोकॉट कौन है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी हमारा पूरा चैप्टर है, पूरे महीने का लगता है ये। तो आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनेगा। पहला पॉइंट ये है। उसके बाद बेसिक नॉलेज में ये भी आता है, आपको बेसिक्स ऑफ व्हाट, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी, आपको एनाटॉमी के बारे में यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो एनाटॉमी का मतलब क्या गया, आपको प्लांट का जो इंटरनल हम कहेंगे स्ट्रक्चर है, इंटरनल, तो उसका मतलब सिंपली प्लांट का इंटरनल जो होता है, प्लांट में ऑर्गेन्स नहीं होते। एक बात आप ये भी याद रखें, जैसे हमारे इंटरनल अंदर क्या होते हैं, हमें अंदर किडनी होता है, हमें लिवर होता है, हार्ट होता है, इसी तरह से लंग्स वगैरह सब कुछ होता है। प्लांट के अंदर आप देखेंगे इंटरनली देयर आर नो ऑर्गेन्स इन प्लांट। प्लांट में ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, पर प्लांट में क्या होते हैं, प्लांट में जो है, प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट। इसका मतलब ये चीज आ गया, आपको प्लांट के टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। उसमें परमानेंट टिश्यू कौन है, उसमें सिंपल टिश्यू कौन है, ठीक है। टिश्यूज के बारे में थोड़ा 9th में आपने पढ़ा होगा, टिश्यूज के बारे में आपने थोड़ा, ये तो हमने पढ़ना है, यहाँ पे भी ये कंप्लीट चैप्टर बनता है। तो टिश्यूज में परमानेंट टिश्यू आता है, उसमें सिंपल टिश्यू आता है, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वगैरह, प्राइमरी टिश्यू, सेकेंडरी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यूज, जब हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज, उस पोर्शन ऑफ द बायोलॉजी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको प्लांट की हिस्टोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए। एनाटॉमी मीन्स व्हाट, हिस्टोलॉजी और हिस्टोलॉजी ऑफ द प्लांट्स। सो 2 पॉइंट्स आ गए। आपको प्लांट जो है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी मालूम होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी। अगर आप किसी प्लांट को क्लासिफाई करना चाहते हैं, उसको एक कैटेगरीज देना चाहते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन में रखना चाहते हैं, मतलब आप ये जानना चाहते हैं इसका डिवीजन क्या होगा, इसका किंगडम क्या होगा, इसका क्लास क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो फॉर दैट इट इज वेरी मच कंपल्सरी दैट यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द प्लांट, आइदर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, या एनाटॉमी में हम हिस्टोलॉजी भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू अप टू दिस व्हाट आई एम सेइंग? ये बात आपको, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो उसके बाद जो है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक और पॉइंट का फिर यहाँ पे हेल्प लेंगे, दैट इज जिसको हम कहते हैं ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे कीज आगे मुझे पढ़ाना है, लास्ट टॉपिक है वो इस यूनिट का। तो फिर हम यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब हम यहाँ पे कंपैरिजन कराते हैं। कंपैरिजन हम किस बेस पे कराएंगे? कंपैरिजन हम कराते हैं यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज की बिहाफ पे, हिस्टोलॉजी की बिहाफ पे, एनाटॉमी की बिहाफ पे, मॉर्फोलॉजी की बिहाफ पे, या हम ये भी कहते हैं कि उसका हैबिटेट वगैरह क्या बनता है,
इकोलॉजी जिसको हम कहते हैं, इकोलॉजी और इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ना, हम प्लांट की इकोलॉजी को भी देखते हैं। प्लांट की इकोलॉजी का मतलब आ गया प्लांट किस इन्वायरमेंट में है, प्लांट का हैबिटेट कौन सा आ गया, ठीक है, हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है प्लांट का, तो प्लांट का फ्रूट किस पैटर्न का, ये सब कुछ हम मिला के जो है, अगर हमें इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, हमें नॉलेज है, तो हम आराम से जो है एक न्यू प्लांट जो न्यूली डिस्कवर्ड है, हम उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को दे सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन था हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर आएगा ऐसे कि वी कैन प्लेस एन ऑर्गेनिज्म, वी कैन गिव डिफरेंट कैटेगरीज टू एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट की हम बात करेंगे बिकॉज वी आर डीलिंग बॉटनी। तो बाय if we have or if we possess following what knowledge, if we possess following basic knowledge, that is following में क्या क्या आएगा, we should possess morphology, we should possess the knowledge of anatomy, that is histology, and we should have the as this, हमें ये मतलब होना चाहिए हमें एबिलिटी कि हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाए, कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड लास्ट वन जो है हम इकोलॉजी का भी वहां पे हेल्प ले सकते हैं कैटेगरीज देने के लिए या सिस्टमेटिक पोजीशन एक प्लांट की देने के लिए। बात क्लियर हो गई? समझ में आया? Yes sir. एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू? ओके No sir. ओके, तो ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो एक क्वेश्चन है 8 to 9 पेज पे। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, तो कुछ यहाँ पे जो है कैटेगरीज का मैं आपको कुछ रैंक्स का बता देता हूँ, सुफिक्स, ठीक है, सुफिक्स जनरली यूज्ड इन रैंक्स, ठीक है ना, मैं ऐसे लिखूंगा इसमें, suffix used to indicate the ranks. Suffix used to indicate the ranks, जो suffixes हम यूज करते हैं रैंक्स को इंडिकेट करने के लिए। तो कैसे मतलब आप याद रखेंगे, आप ऐसे समझो कुछ रैंक्स का कुछ पर्टिकुलर सफिक्सेस हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन अक्सर वो यूज होते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं, पहले मैं आपको सफिक्स समझा दूंगा, सफिक्स क्या होता है। सफिक्स होता है जैसे हम बोलेंगे कि कोई बोलेगा मुझे पेन है, आई एम फीलिंग द पेन, ठीक है, आई एम फीलिंग द पेन, मुझे पेन है, तो कोई ये बोलेगा, फिर हम बोलेंगे अगर मैं अब इसमें क्या ऐड कर लूं, लेट इट बी, मैं इसमें FUL ऐड करूं, मैं बोलूंगा द मेडिसिन गिवन बाय द डॉक्टर, बात समझ रहा आप, मैं ऐसे बोलूंगा द मेडिसिन गिवन बाय द डॉक्टर टू मी और टू हिम और हर वाज वेरी मच पेनफुल। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं जो सेंटेंस लिखूंगा, I will write it as the medicine given by the doctor was very much painful, याद रखना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ये पेन ऑलरेडी मैंने लिखा था, मैंने पेन के मतलब लास्ट में जो है एंड पे मैंने FUL लिखा, FUL, तो FUL जो है मैंने ये यहाँ पे इस वर्ड के लास्ट में लिखा। सो आपको ऑलरेडी पता है इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, सुफिक्स हम पहले लगाते हैं, जैसे आ गया इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, इसके आगे अगर मैं यहाँ पे अन लगा दूंगा, ये बन जाएगा अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, यानी ये आ गया प्रीफिक्स जो पहले मैंने लगाया, तो ये आ गया सुफिक्स जो लास्ट में मैंने लगाया। तो यहां पे हम कुछ सुफिक्सेस का यूज करते हैं, वी यूज सम सुफिक्सेस इन व्हाट, इन दिस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो वो क्या करेगा, जैसे मैं अभी आपको ऐसे बता दूं, मैं आपको ऐसे बता दूं, मेरे पास है ब्रायोफाइटा, ठीक है, फिर है मेरे पास ब्रायोप्सिडा, फिर है मेरे पास ब्रायेल्स,
ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखना आप, ब्रायोफाइटा, फर्स्ट वन ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा, ब्रायेल्स। मैं आपसे एमसीक्यूज में आपको ऐसे में दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपको क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर, इसमें से ऑर्डर कौन है, विच वन इज ऑर्डर, इसमें से ऑर्डर कौन है। तो आप मुझे बता दो, क्या आप इन तीनों में से बता सकते हैं कि इसमें से ऑर्डर कौन है, विच वन इज ऑर्डर। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ओके, किसने बोला, हाउ मेनी पीपल डू एग्री, कौन कौन बोल रहा है ब्रायोफाइटा, एक दो नाम बता दो फिर भी एटलीस्ट। ब्रायोफाइटा। अच्छा ब्रायोफाइटा, ऑल ऑफ यू। कोई कुछ इधर उधर करके बोलना चाहता है, चेंज करके, एनीबॉडी देयर, यस, एनीबॉडी देयर हु वांट्स टू गिव एनी अदर ऑप्शन, नो वन, ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। Sir, I do not understand the question, sir. हाँ, क्वेश्चन है मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर, यानी इन तीनों में से ऑर्डर कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर, ऑर्डर कौन है, कैटेगरी ऑर्डर कौन है। क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर कौन है इन तीनों में से, ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा और ब्रायेल्स। हैव यू गॉट द क्वेश्चन नाउ, इज क्वेश्चन क्लियर टू यू। ये जो ये तीन Yes, है ना, हाँ, ये जो तीन है इनमें से ऑर्डर कौन है, क्वेश्चन ये था। तो खैर आपको तो अभी ये मतलब जो है, अभी आपको तभी तो मैंने ऊपर ये दिखाया ना, सुफिक्स इज यूज्ड, इससे आपको अब क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अभी तो आंसर पहले मैं बोलूंगा योर आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग, आंसर जो है वो गलत है, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है। बट आफ्टर 1 मिनट जो है अब आप सारा ये खुद से करेंगे, वो कैसे मैं बता देता हूं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सुफिक्सेस ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखो व्हाट यू विल रिमेंबर हियर, आप ऐसे इसको याद रखें कि हम क्या करते हैं, किंगडम के लिए कोई खास सफिक्स नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर सफिक्स फॉर द किंगडम, नो पर्टिकुलर सफिक्स फॉर द किंगडम, इसमें मैं क्रॉस लगा दूंगा। फिर उसके बाद आ गया डिवीजन, उसके बाद आ गया मेरे पास यहां पे डिवीजन। फाइलम की मैं बात नहीं करूंगा, फाइलम से रिलेटेड सफिक्स में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आप जूलॉजी में देखेगा वहां पे क्या आता होगा। आई विल टॉक अबाउट बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी में हम डिवीजन का यूज करते हैं, फाइलम का नहीं करते हैं। और जब हम डिवीजन की बात करते हैं ना, जनरली मान ले आप, अक्सर बेशतर जो है, अक्सर बेशतर जिसको हम कहते हैं ना, यानी मोस्टली, हाँ कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें। लाइक एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन इज व्हाट, एक्सेप्शन इसकी एल्गी है, एक एक्सेप्शन इसकी एल्गी है। इसमें एक और एक्सेप्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फंजाई कहते हैं, फंजाई में भी एक्सेप्शन आता है। तो वो जब हम पढ़ेंगे उसी समय में दिखाऊंगा वो एक्सेप्शन है क्या, लेकिन अभी आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, व्हाट यू विल रिमेंबर दैट, जो मैं यहाँ पे बता दिया आपको कि डिवीजन, ठीक है। जब डिवीजन की हम बात करेंगे तो डिवीजन में आपने ये चीज याद रखना है, मैंने डिवीजन के नीचे क्या लिखा, डिवीजन के आगे मैंने यहां पे डाला फाइटा, दिस वन फाइटा, दिस इज फाइटा हियर। सो डिवीजन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है फाइटा। क्या होता है, फाइटा, ये लास्ट में फाइटा लगेगा। अभी मैं एग्जाम्पल भी बोलूंगा, पहले आप देखना कुछ और चीजों को। और जो यहां पे दूसरा चीज है क्लास, क्लास की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्लास में आप ये चीज याद रखें, क्लास के लिए जो यहाँ पे आपका सुफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑप्सिडा। मैं पहले ही बोला एक्सेप्शंस को छोड़ के, विद सम एक्सेप्शंस, उनको छोड़ के वो हम वहीं पे बोलेंगे। उसके बाद यहां पे एक और जो कैटेगरी हमारे पास थी, दैट इज एन ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए जो है, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज एल्स, ALES, एल्स। और उसके बाद जो है यहां पे फैमिली के लिए, फैमिली के लिए जो है दैट इज एशी,
ACEAE, एशी। फैमिली के बाद आता है जीनस। जीनस के लिए कोई पर्टिकुलर सुफिक्स नहीं है, मोस्टली कोई अ पे खत्म होता है, कोई IUM पे फिनिश होता है, ठीक है, तो कोई और किसी चीज पे फिनिश हो जाएगा, कोई खास पर्टिकुलर नहीं है, इसके लिए भी हम क्रॉस लगा देंगे। और इसी तरह से स्पीशीज के लिए भी कोई खास जो है पर्टिकुलर सुफिक्स नहीं है, इसके लिए भी क्रॉस आएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो क्वेश्चन आप जो है मतलब उसका आंसर गलत बता दिए, लेकिन अब जब मैं फिर पूछूंगा ना 100% इंशाल्लाह एश्योरेंस में आपको दे देता हूं, यू विल बी एबल टू आंसर दे करेक्टली। वो कैसे? मैं अभी आपको बता दिया किंगडम के लिए कोई नहीं, वो तो छोड़ो, डिवीजन के लिए फाइटा, डिवीजन के लिए फाइटा। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा था वहां पे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पहला टर्म लिखा था ब्रायोफाइटा। दूसरा लिखा था मैंने वहां पे ब्रायोफाइटा के बाद ब्रायोप्सिडा, मैंने लिखा था ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ये आ गया दूसरा। और तीसरा मैंने वहां पे लिखा था ब्रायल्स, BRYALES, ब्रायल्स। अब देखो अभी यू सी पहले है फाइटा, तो अभी मैंने आपको पहचानने का आसान तरीका शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट ये है, डिवीजन के लिए क्या है फाइटा, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर, ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, हम डिवीजन की बात नहीं कर रहे थे। सो ब्रायोफाइटा जो है ये ऑर्डर नहीं, इट इज नॉट एन ऑर्डर, इट इज ए डिवीजन। अब उसके बाद आइए अब दूसरे पॉइंट पे, और यहाँ पे ब्रायोप्सिडा, यहाँ पे ऑप्सिडा है और सिडा है, ये जो सिडा है ना या ऑप्सिडा इसका है, ये क्लास के लिए है, ये भी आएगा। और लास्ट क्या है ब्रायल्स, ब्रायल्स जो है ब्रायल्स में ALES है, यहाँ पे भी है, सो इट इज एन व्हाट, इट इज एन ऑर्डर। ऑर्डर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अब आप क्या याद रखेंगे, अब आप क्या याद रखेंगे, अब आप ये चीज फिर याद रखेंगे। अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जो आपने, लेकिन मैं यहाँ पे फिर आपको बोला, पर यहाँ पे वो आपको समझा नहीं सकते हैं जब तक ना हम उन टॉपिक्स में आ जाएंगे। इंशाल्लाह जब वो वाला टाइम होगा एल्गी और फंजाई का, वहां पे आपको एक्सेप्शंस क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं होंगे, तब जाके वो अलग से टॉपिक बनेगा फिर। अब देखो आप यहाँ पे, अब मैं लिखूंगा जो चीजें आपने 9th में पढ़ी होगी या सुने हैं ये नाम, दैट इज ब्रायोफाइटा, 9th में सुना है आपने ब्रायोफाइटा। तो अब आप क्या याद रखेंगे, इट इज व्हाट, ब्रायोफाइटा इज ए डिवीजन। डिवीजन। इज इट क्लियर टू यू? इट इज ए डिवीजन। Yes, इसी तरह से जो है Yes, sir. आपने सुना है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा इज व्हाट, इट इज ए डिवीजन। Division. इसी तरह से आपने सुना है स्पर्मेटोफाइटा या थैलोफाइटा, आपने वहां पे एक और नाम सुना होगा थैलोफाइटा, तो डिवीजन में आ गए। आफ्टर दैट यहाँ पे आप कुछ नाम सुनेंगे 11th में, मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का है, जब टेरिडोफाइट्स वगैरह हम पढ़ेंगे, वहां पे आप कहीं सुनेंगे